आज मधुबन घर से हमारे बीच विशेष रतन डॉक्टर हेमा बहन हमारे बीच में है। तो आप 6 साल से बाबा के घर सेंटर अर्थात सेंटर में अपनी सेवाएं दी है। उससे पहले आपने 2 डिग्री प्राप्त की, मेडिकल डिग्री और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हेल्थ की डिग्री। तो आपने एनजीओस में पब्लिक हेल्थ सेवाओं के द्वारा भी आपने काफी समय संकल्प अपना सफल किया है। और हमारी बहन हमारी वर्तमान में मधुबन पांडव भवन में अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस को यूज करते हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हेमा बहन, आपका जर्मनी परिवार की ओर से स्वागत है, वेलकम। और खाली जर्मनी से नहीं बहन, जर्मनी के आसपास के शहरों से जैसे कि बेल्जियम, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, छोटे छोटे शहरों से भी और यूके से भी भाई बहन जुड़े हैं। तो आपका परिवार की ओर से दिल से स्वागत है। वेलकम हेमा बहन जी। ओम शांति। आज का टॉपिक है दिल में दिलाराम। तो उसके बारे में बाबा क्या कहते हैं सबसे पहले सुनो। आज के बाबा के वाणी से समझ में आ रहे हैं कि दिल में दिलाराम माना दिल में राम बस जाए, और जब दिल में राम बस जाते हैं तो दिल को आराम मिलता है। अब हम और समझेंगे कि दिल को आराम कैसे होता है। तो बाइबल में
जो गॉस्पेल 48 वर्स में बताया है कि जब हम जो भी हमारा इच्छा है एक कोई उत्तर पाने का, जैसे कभी कभी हम बाबा से प्रश्न करते हैं और वो उसका उत्तर हमें जाने का इच्छा होता है, तो उस इच्छा के पीछे अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे मिक्स कुछ होता है, जैसे हम उसमें दिमाग लगा लेते हैं, तो हमें जो जवाब चाहिए वो जवाब नहीं मिलता है। तो वो कैसे काम करते हैं? जैसे दिल से या दिमाग से, दोनों में से दो तरह का वेव्स निकलता है, और वो वेव्स है, एक है इलेक्ट्रिक वाला और एक है मैग्नेट वाला। तो जो हम सोचते हैं, जो भी हमारा थॉट्स है, वो सारा इलेक्ट्रिक वाला होता है, इलेक्ट्रिकल होते हैं, और जो हमारा भावना है, फीलिंग्स है, वो है मैग्नेट। तो जब ये दोनों चीज एक साथ हो जाता है, एक बन जाता है, उसमें ऐसे कुछ अलग चीज मिक्स नहीं होता है, या पुराने बातें याद करके हम कुछ भी चीजें मिक्स नहीं करते हैं, तो देखा गया है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, वो हमें टचिंग हो जाता है, जो जवाब चाहिए उसका जवाब झट हमें मिल जाता है। बाइबल ने ऐसे भी कहा है कि अगर हमारा थॉट और फीलिंग एक हो जाता है, तो फिर अगर हमने ऐसे भी संकल्प किया कि ये पहाड़ हिलना चाहिए, तो पहाड़ तक हम हिला सकते हैं। एक और एग्जांपल देंगे कि एक बार किसी को कैंसर का गांठ था, तो कैंसर का गांठ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने कोई दिमाग से नहीं सोचा कि कैंसर, जैसे दिमाग में हमारा हमेशा एक डर रहता है कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, तो वो अपने दिमाग में ये बात नहीं लाके कि ये कैंसर अच्छा है बुरा है, कैंसर का गांठ ठीक नहीं होने वाला है या बहुत खतरनाक बीमारी है, ये सब चीज नहीं आने दिया है, दिमाग को यूज नहीं किया, नहीं करके सिर्फ ये थॉट रखा है कि मेरा ये जो कैंसर का गांठ है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और वो फीलिंग में आया है। जैसे वो थॉट, वो प्योर थॉट रखा और साथ में वो प्योर फीलिंग जुड़ गया और एक हो गया, उसका कैंसर ठीक हो गया। एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे उसमें कहा गया है, मार्शल आर्ट्स में जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिसको हाथ से तोड़ते हैं वो लोग, तो ऐसे कहा गया है कि जब तोड़ने जाते हैं, तोड़ने से पहले ही जैसे हाथ टच होता है, उनके थॉट में ये लाते हैं कि जब टूट जाता है और अंदर ऐसे टुकड़ा हो जाता है हाथ डालते ही, वो थॉट पहले ही ले आते हैं वो लोग, और वो थॉट लाने के कारण बहुत इजीली वो ऐसे तोड़ देते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि जब हम दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग से जैसे हमारे अंदर बहुत पुरानी बातें हैं, पुराना एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये तो ऐसे ही होने वाला है। अगर वो सब नहीं सोचते हैं, हमारे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना जो बाबा कहते हैं वो निकलता है, तो हमारे हिसाब से हर कार्य हो जाता है। हमें इच्छा करने की भी जरूरत नहीं होता है। मतलब हम वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में जब हम टिकते हैं, तो फिर हमारा वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। अभी अगला स्लाइड में हम ये जानेंगे कि ब्रेन क्या करते हैं। ब्रेन जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जिसमें और बहुत छोटे छोटे पार्टीशंस है, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भरा हुआ है ऐसे मेमोरीज भरा हुआ है जो हमने पास्ट में बहुत अच्छा से अनुभव किया, और बहुत अच्छे से अनुभव करने के कारण हमारे अंदर एक विश्वास बैठ गया है कि ये ऐसे ही होता है, और
वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि कोई भी चीज हम देखते हैं तो बुद्धि चला लेते हैं, दिमाग को चला लेते हैं कि ये ऐसे ही होने वाला है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन में ऐसे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर्ड है और उसकी वजह से हम बहुत इजीली हम सोच लेते हैं और फ्यूचर वाला काम कर लेते हैं। जैसे हमें पता है पास्ट को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, और भूतकाल माना भूत। तो जो भी चीज भूत वाला चीज होते हैं वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, हम इविल कहते हैं उसको। तो जैसे हम कोई चीज देखते हैं, बाहर कोई भी सीन देखते हैं, तो क्या होता है, बाहर जो सीन देखा वहां से हमारे अंदर कुछ नहीं जाता है, हमारे अंदर सिर्फ उसका पिक्चर ही जाता है। बाकी जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम थॉट क्रिएट करते हैं या कोई भी सोच चलाते हैं, वो हमारे अंदर से ही आता है और वो होता है हमारे पास्ट का जो पुराने जो बातें हैं उसके साथ जोड़ के हम बना लेते हैं। और वो सारे चीज क्या होता है, वो सत्य नहीं होता है। जो बाबा सत्य के लिए कहते हैं वो सत्य नहीं होता है, वो हमारा सत्य स्वरूप भी नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन जब भी काम करते हैं, जब 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 हमने दिमाग लगाया, तब तब हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाया। हमने जो आशा किया वो नहीं हो पाया, अच्छा कार्य नहीं हो पाया। अब हम जानेंगे कि हमारा दिल का क्या पावर है। हमने देखा है बाबा ने हर मुरली में दिल को जोड़ने की कोशिश की। बाबा आए ही है वो हमारा दिल का जो शक्ति है उसको जगाने के लिए। तो दिल क्या करता है, सबको एक कर देता है और दिल ही वो रास्ता है जहां हम वो दिव्य जो भाषा है उस भाषा से मिल जाते हैं। जब जब दिल से हमारा एक इलेक्ट्रिक वेव और एक मैग्नेटिक वेव वो दोनों निकलता है और एक होता है, तब 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 वो जो दिव्य भाषा है वो हमारा भाषा को समझ लेते हैं। वो डिवाइन जो लैंग्वेज है, वो भाषा है दिव्यता का, वो एक हो जाने के कारण हम बहुत इजीली सोल कॉन्शियसनेस स्टेट का जो प्योर प्राप्ति, वो प्राप्ति हो जाता है। दिल को कहते हैं कि बहुत सिंपल होता है, एक मुट्ठी में ही आ जाता है, एक मुट्ठी का शेप बता देते हैं और वो दिल क्या करता है, वो ब्लड का प्यूरिफाई करता है। और दिल में जो है, दिल में 100 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक वेव्स है और 5000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक वेव्स है ब्रेन से। इसीलिए जब दिल काम करने लग जाता है तो हम बहुत अच्छा से ब्रेन को चेंज कर पाते हैं। ब्रेन में जो पुरानी बातें हैं उसको हम बहुत इजीली बदल पाते हैं। पर जब ब्रेन काम करने लग जाते हैं, जब हम पुराने बातों से हम जुड़ जाते हैं, तो कभी कभी हम दिल को भी काम करने नहीं देते हैं, दिल को भी हमारे हिसाब से बदल देते हैं और हमारे अंदर से नफरत, घृणा, दर्द, ये सारा कुछ आने लग जाता है, जिससे हम उस दिव्यता की तरफ जा नहीं पाते। तो साइंटिस्ट ने देखा है कि दिल जो है, दिल के अंदर भी अपना नर्व का सेल्स है जिससे वो काम कर सकते हैं और वो सेल्स जो है 40,000 से भी ज्यादा सेल्स है। और दिल ही है जहां से हमारा फीलिंग्स निकलता है। दिल में जो है, जो हम जो इंट्यूशन, जैसे हम हमें टचिंग होता है वो दिल से ही होता है। और दिल को जब एक्टिवेट करते हैं, दिल से जब कोई भी चीज को हम समझते हैं, एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और वो है एक लव हार्मोन, एक प्यार का हार्मोन। और वो प्यार का हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप बनता है। इसी कारण से बाबा क्या कहते हैं, बाबा आते ही कहा कि सबसे पूछो
कि परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा संबंध ही जोड़ने की कोशिश किया, दिल को एक्टिवेट करके वो रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश किया, दिल से दिल को जोड़ने की कोशिश किया, ताकि हमारे दिल में राम बस जाए। कुछ स्कॉलर्स ने ये भी बताया है कि जो हार्ट का साउंड है, वो हार्ट का साउंड जो आवाज होता है, वो आवाज को आप अच्छा से ध्यान से सुनेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वो साउंड में ये कहते हैं अल्लाह 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 कहते हैं। कुरान में भी कहा है कि हमारे आंखें, हम आंखों से अंधे नहीं है, पर हम दिल से अंधे हो गए, क्योंकि हमने दिल को जब भी यूज किया था, जब हम देह भान में आ गए और दिल को यूज करने की कोशिश किया, तब हमने धोखा खाया। और बहुत बार धोखा खाने के कारण, हमारा दिल टूट जाने के कारण हम ठीक से दिल को यूज नहीं कर पाए। ये है इजिप्शियन, पुराना इजिप्शियन का जो जैसे कोई शरीर छोड़ देते हैं तो कहा जाता है कि पुराना इजिप्शियन जो है वो दिमाग को अच्छा चीज नहीं मानते, इसलिए जब भी जाके बॉडी को मिट्टी के नीचे गाड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो बॉडी में से ब्रेन को निकाल देते हैं और हार्ट को रख देते हैं, क्योंकि हार्ट से वो फीलिंग्स, प्यार का फीलिंग्स आता है। इस वजह से उनका विश्वास है कि अगले बार जब वो जन्म लेगा तो ये जो दिल है जिससे बहुत अच्छे फीलिंग्स निकलता है, वो दिल वापस उसको मिलेगा। इसी कारण से वो ब्रेन को निकाल के फेंक देते हैं। वो समझते हैं कि ब्रेन में बहुत दुविधा वाले बातें हैं। अब हम देखेंगे एक चार्ट, इसमें हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है 20, 30, 50, 75। जब हम नीचे जाते हैं तब हमारा जो फ्रीक्वेंसी, हमारा जो स्थिति नीचे चलते जाते हैं, और हम जब नीचे जाते हैं तो हमारा स्थिति खराब हो जाता है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। और जब हमारा स्थिति ऊंचा होता है तब हम ऊपर लेवल में जब जाते हैं तब हम बाबा के जैसे, बाबा का शिक्षा के हिसाब से हम ये सारी चीज अपनाने लग जाते हैं। और जब ये सारी चीज अपनाते हैं, ये सारे फीलिंग्स जो है, ये सारी चीज हमारे दिल से निकलता है। और दिल से जब निकलता है तब हमारा स्थिति इतना ऊंचा हो जाता है, जो हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम अपने साथ, बाबा के साथ, दोनों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि प्रीत, दिल से प्रीत और दिल से मोहब्बत करने का। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि बाप को याद करना और समझने से, पाप को याद करने से और समझने से कोई भी पाप नहीं होगा। तो इसमें ज्ञान और योग दोनों चीज है। बाबा ने हमें ज्ञान क्यों दिया? बाबा ने हमें ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि ज्ञान जो लॉजिक है, उसका जब चिंतन करते हैं, जब समझते हैं उस ज्ञान को, तब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है। और ब्रेन में जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, वो सारे चीज हम बदल पाते हैं, उनको समझ पाते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ है, और हमने जो उस समय गलती किया है उसको हम समझ पाते हैं, और हम ब्रेन को, हमारे जो दिमाग है उसको भी प्यूरिफाई कर पाते हैं उस नॉलेज से। और साथ में बाबा ने योग के लिए कहा है, बाबा की याद। जब हम बाबा को याद करते हैं, तब हम स्वयं से भी कनेक्टेड होते हैं और बाबा से भी कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, दिल से दिल जुड़ जाता है। जब बाबा के साथ हमारा दिल जुड़ता है तो हमारा दिल हर एक आत्मा के साथ जुड़ता है, और हम
हर एक आत्मा को भी समझने लग जाते हैं, और ये समझ आने के कारण हमारा दिल एक्टिवेट होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर की स्थिति में रहते रहते भी दिमाग से हम पुराने बातें को जोड़ लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, कुछ कचरा डाल देते हैं, जो बाबा कहते हैं कि सोना में मिलावट। तो जब मिलावट हो जाते हैं तो हम फिर नीचे वाले स्थिति में आ जाते हैं और हम फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला स्टेज में आ जाते हैं। तो जब जब हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें जब धीरे धीरे वो अंदर में वो अवेयरनेस आ जाता है, अलर्टनेस आ जाता है, हम यहाँ आकर फील करने लग जाते हैं कि हम गिरे हैं, हम थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं ये सोच के कि मेरा स्थिति नीचे हो गया, मैंने गलती कर दिया है। तो जब जब ये चीज होता है तो हम और भी ज्यादा पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये वाला स्थिति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बाबा से जुड़े रहना है। और हमें ये अनुभव भी हुआ है, जब जब हम बाबा से जुड़े रहे, जब जब हमारा ऊपर की स्थिति हुई, ये सारे स्थितियां हमने पाया है, तो कितना सुखी वाला जिंदगी बिताया है, जो बाबा कहते हैं कि सदा के सुख का स्थिति पाएंगे। तो इसलिए हम वापस वो स्थिति को पाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। तो यहाँ जब पुरुषार्थ शुरू होता है, तब जाके हम ये पावर्स फिर से हम पाने लगते हैं। तो नीचे की सारे चीज क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। एक नीचे का धक्का होता है, जिस धक्के से हम ऊपर की स्थिति में पहुंचते हैं। और ये धक्का हमने भक्ति मार्ग में भी खाया है, जिसके कारण बाबा कहते हैं कि भक्ति में धक्का खाते आए। तो आगे देखेंगे, जो फोर्स हमने नीचे पिछला वाला स्लाइड देखा है, ये जो फोर्स और ये पावर, ये दोनों में क्या अंतर है। फोर्स क्या करते हैं, हमें आगे ले जाते हैं। तो इसलिए फोर्स जब आता है, जब हम कोई गलती कर बैठते हैं और उसको समझते हैं, दुखी होते हैं, या हम समझ पाते हैं कि मैंने ये गलती किया है, तो क्या करते हैं, वो एक धक्का आता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स क्या करते हैं, हमेशा हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रखते। पर जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उस बात को समझते हैं, तब हमारे अंदर पावर आता है, क्योंकि नॉलेज से भी हमें पावर आता है। और ये एक एक फोर्स जो है, ये फोर्स हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, जो जिससे बाबा हमें सिखाते हैं, कुछ हमें लर्निंग मिलता है, और वो लर्निंग मिलने के कारण हमें पावर मिलता है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तो वो पावर जो मिलता है वो होता है स्थिर। वो पावर हम आगे के लिए यूज करते हैं। दूसरा फोर्स जो है, जहां जहां हमें धक्का मिलता है, वहां पे एक अंदर से एक भूख रहता है, एक प्यास रहता है कुछ पाने का। जब नीचे की स्थिति में हम रहते हैं, तो क्या होता है कि नीचे की स्थिति में जब रहते हैं, नीचे की स्थिति से हमने क्योंकि हमने ऊपर का स्थिति को चख लिया है, तो नीचे की स्थिति से ऊपर जाने का एक बहुत ज्यादा प्यास रहता है कि कैसे मुझे वो वाला वापस प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमारे अंदर एक भूख या प्यास रहती है। और जब जब हमें वो शक्ति मिल जाता है, फोर्स का जो धक्का हमें मिलता है, धक्का से वो प्यास को बुझाने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो वो शक्ति क्या होता है, हमें एक एनर्जी देते हैं, हमें आगे बढ़ने का एक पावर देते हैं। आत्मिक स्थिति में
जो आत्मा का ओरिजिनल जो स्थिति है उसमें टिकने के लिए, सबको सुख देने का जो हमारा स्वभाव है, हमारा ओरिजिनल जो स्टेट है, वो हमारे अंदर आ जाता है। वो शक्ति, वो पावर हमारे अंदर आ जाता है। तो उसमें भूख नहीं रहता है, वो एक स्टेबल स्थिति रहते है। और वो स्टेबल स्थिति रहने के कारण वहां प्यास नहीं होता है कि मुझे ये मिले, ये मिले। हाँ, ये जरूर है, हम और ऊपर जाना पसंद करते हैं। अगला है कि फोर्स जो है, जो हमारे पेपर्स आते हैं, वहां पे क्या है कि हम जजमेंट कर लेते हैं। कोई भी सीन सामने आते हैं तो हम पुराना जो बातें हैं उसके हिसाब से हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है या ये काम इससे नहीं होगा। हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान लगा लेने के कारण हमें वहां पर आगे प्रोग्रेस करने का जो रास्ता है वहां पर हम अटक जाते हैं। हम मेन रोड पे नहीं चल के हम छोटे छोटे गलियों में फंस जाते हैं और वहां पर से निकलने का रास्ता हमें दिखता ही नहीं है, हम अटक जाते हैं। तो अटकते जब तक हम अटके हुए रहते हैं तब तक हमें ये फील होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। एक बंधन सा अनुभव होता है और वो बंधन सा अनुभव जो होता है उसके कारण हम रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते एक समय जब हमें समझ में आता है कि ये रास्ता मेरा नहीं है, हमें रियलाइज होता है, तब हम धीरे धीरे वापस वो मेन रोड पे चलने लग जाते हैं। और वहां पर जो वो दर्द का, वो जो एक जगह पर फंसने का जो शिक्षा मिला हमें, उससे हमें पावर मिल जाती। तो जब जब हमें शक्ति मिला, जब जब हमें पावर मिला, उसमें कुछ ना कुछ अर्थ छिपा हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ समझ छुपा हुआ था। इसलिए फोर्स जो है, जो भी धक्का हमें मिलता है, वो धक्के के पीछे एक अनुमान होता है, एक अंदाजा होता है जो हम ब्रेन से सोचते हैं। ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर्ड है वो, उससे हम सोचते हैं। और पावर जो है उसमें एक अर्थ, एक समझ छिपा हुआ है। अगला है फोर्स है। फोर्स में क्या है, एक कंफ्यूजन सा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम बहुत जन्मों से हमने बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस किए हैं और उसके हिसाब से, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे अंदर ये स्टोर हो गया है कि ये भी हो सकता है, ऐसे होने से ऐसे होता है, ऐसे होने से ऐसे होता है। ये सारे चीज हमारे अंदर स्टोर है। इसलिए क्या होता है, अनेकता है उसमें, फोर्स में। जब भी हमें धक्का मिलता है तो हमारे दिमाग में अनेकता आ जाता है, बहुत सारा सोच चलता है और सोच चलने के कारण हमारा मन भारी हो जाता है। और भारी कहाँ होते हैं, यहाँ पर ही होते हैं। हमारा माथा भारी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो ब्रेन का काम। और पावर, जब हमें शक्ति मिलता है, वो शक्ति हमारा दिल का शक्ति होती है। और जब हमें शक्ति मिलता है तब क्या होता है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आते हैं, उसको हम समझ पाने के कारण एकता बनाए रखते हैं। उसमें अनेकता नहीं है। वो जो बाबा हमें एक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकता आ जाते हैं। हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। अगला जो फोर्स है, जो धक्का है, उसमें क्या होता है, हमें अनेकता होने के कारण हमारे अंदर संशय रहता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे संशय होने के कारण हमें उसके पीछे एक प्रूफ चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। उसके पीछे वो सिद्ध करके बताओ, ये हम कहते हैं। जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक हमारे अंदर संशय रहता है। हम आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं कि नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों है। हम प्रश्न चित्त बन जाते हैं
पर पावर जो है, जो शक्ति है, वो शक्ति में कोई सिद्धि की जरूरत नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो हमें पता है ये पावर हमें, क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास का फीलिंग जो है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है दिल का भाषा, वो दिल से निकलता है। तो वो पावर जो है, जो फोर्स, जो धक्का है, धक्का से हम सीख के जो पावर में जाते हैं, तो वहां पर हमारा दिल एक्टिवेट होता है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन है फोर्स, और दिल जो है वो है पावर, शक्ति। तो कहते हैं अगर हमें सोचना है तो दिल से सोचें, अगर हमें जीना है तो दिल से जिए। जब हम दिल से सोचेंगे, दिल से जिएंगे, तो ब्रेन को भी उसके हिसाब से बैलेंस करके रखेंगे। एक ब्रेन और दिल में एक बैलेंस क्रिएट होगा, और जब जब हम उस बैलेंस स्थिति में रहेंगे, तब तब हम ऊंचा स्थिति में पहुंच जाएंगे, वो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में पहुंच जाएंगे, और वो एकता के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जाएंगे कि पुराना क्या कहानी हुआ जो हम दिल को यूज करना बंद कर दिया है। जैसे जैसे हमने साइकिल में देखा है कि सतयुग से नीचे गिरते गए, बाबा कहते हैं कि पहले दिन से ही हम गिरने लग गए, हमारा पावर्स कम होने लग गया, और पावर हमारा सारा दिल में है, दिल की भाषा में है। और जैसे जैसे गिरने लग गया, और हम दिल से जो भी करते हैं वो काम नहीं किया है, तो हमने अपना जो एक्सपीरियंस, छोटा छोटा एक्सपीरियंस शुरू से होने लग गया, जो हमने ब्रेन में स्टोर किया है उसको हम यूज करने लग गए सफलता प्राप्त करने के लिए। और जैसे जैसे वो सफलता प्राप्त करने के लिए दिमाग दिल से भी ऊंचा होने लग गया, दिल से भी पावर ज्यादा दिखाने लग गया, दिमाग से सोचने लग गया। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ज्यादा दिमाग मत लगाना, तब तब हमने दिल का दरवाजा को बंद करने लग गया, और दिल में भी दिमाग के हिसाब से नफरत, संशय, एक खालीपन, अकेलेपन, गुस्सा, ये सारे चीज हमारे दिल में भर गया, और हमारा दिल टूटने लग गया। और दिल टूट जाने के कारण हम दिमाग को ज्यादा यूज करने लगे। हमारा जो भूत, जितने भी भूतकाल के भूत, उनको हमने यूज किया, और उनको यूज करके हम धीरे धीरे वो डिवाइन वो जो दिव्य भाषा है उससे हम डिस्कनेक्ट होने लगे, दूरियां आने लगी, और वो दूरी आने के कारण यहाँ से भी हम डिस्कनेक्ट हो गए। एक बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, एक हम यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो गए, और फिर हमारा पावर घट गया, और दिल का पावर घट जाने के कारण दिमाग का पावर हम यूज किया है, और दिमाग का पावर से हम धीरे धीरे क्या किया, शरीर का ताकत से हमने हर कार्य करने लगे और दुखी होने लगे, क्योंकि आत्मा को शक्ति नहीं मिला है। जब जब हमने दिमाग लगाया, तब तब आत्मा को शक्ति कभी नहीं मिला। आत्मा को शक्ति नहीं मिलने के कारण एक खालीपन होते ही गया, और एक खालीपन महसूस हुआ। हमें कभी भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा समय के लिए सुख जरूर मिला होगा, एक प्राप्ति का अनुभव जरूर हुआ होगा, पर वो जो असली प्राप्ति, वो जो प्यास आत्मा का, वो हमें नहीं मिला। तो कहते हैं ना, दुनिया में जब दिल टूट जाता है, प्यार जब करते हैं, तो एक दूसरे को सुंदर सा लाल हार्ट भेजते हैं, वो सिंबॉलिक है प्यार के लिए।
और जब जब दो आत्माएं अलग हो जाते हैं, प्यार का संबंध टूट जाता है, दिल का संबंध टूट जाता है, तो दिखाते हैं कि वो दिल जो है वो टूट गया। तो ऐसे टूटा हुआ दिल जब अंतिम समय तक पहुंचा कलयुग में, जब हमें समझ में आया अब और कोई उपाय नहीं है, तब जाके हम बाबा को पुकारने लगे। तब हमें समझ में आया कि एक भगवान ही आके हमें वो सुख दे सकते हैं, जो सुख का प्यास हमारे अंदर है, जो प्यार के लिए हम भटक रहे हैं, वो प्यार बाबा ही आके हमें दे सकते हैं। और उसको पाने के लिए हमने बाबा को पुकारा। और कैसे पुकारा? तब हमारा पुकार दिल से निकला। वहां पर हमने वो पुकार में हमने दिमाग को नहीं लगाया, तभी हमारा जो पुकार का भाषा है वो भाषा बाबा को समझ में आया। और बाबा हमारे लिए आके क्या किया? बाबा आकर हमारा दिल को वापस जोड़ा। और जोड़ने के लिए मुरली में एक एक महावाक्य, एक एक शब्द में दिल से इतना प्यार जोड़ के भेजा है, इतना भावना जोड़ के भेजा है, और वो सारे भावना हम तक पहुंचा है। पर हम तक पहुंचने के लिए हमें वो दिल को खुला रखना पड़ा। बाबा को समझने का इच्छा को लेकर बैठना पड़ा, क्योंकि जब तक हमने खुला नहीं छोड़ा, हमारा दिल को खुला नहीं छोड़ा, तब तक हम भी बाबा को समझ नहीं पाए। तो कुछ बाबा के महावाक्य को सुनते हैं जो बाबा ने दिल से हमारे लिए भेजा है। पहला है, स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें बाबा ने दिल के बारे में भी कहा है और दिमाग के बारे में भी कहा। दिल के बारे में बाबा ने कहा स्नेह, स्नेह दिल से ही आता है। स्नेह कहाँ से आता है? दिल से आता है। और शांति, शांति का अनुभव होता है दिमाग। जब दिल का स्नेह, बाबा के दिल का स्नेह हमारे साथ जुड़ जाता है तो दिमाग भी शांत हो जाता है। दिमाग को भी सारे चीज समझ आ जाता है जो बाबा समझाने की कोशिश कर रहे। अगला है, मेरा को तेरा में परिवर्तन कर दो। जब जब हमने मेरा कहा है तब तब क्या होगा? हमने दिमाग ही लगाया। और जब हमने मेरा को तेरा में कर दिया तब हमने दिल को लगाया, दिल को जोड़ा बाबा से। बाबा ने आगे ये भी कहा, आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। तो निराशावादी कौन होते हैं? जो दिमाग को यूज करते हैं। और आशावादी कौन होते हैं? आशावादी वही होते हैं जब दिल को यूज करना सीख लेते हैं। तो बाबा हमें ये धंधा दिया है निराशावादी को आशावादी बनाने, पर उसके लिए सबसे पहले हमारे दिल को जोड़ना होगा। हमारा जो टूटा हुआ दिल, उसको एक करके जब हमारा थॉट्स और फीलिंग्स, जब हमारा सोच और भावना एक हो जाएगा, तब हम बाबा से जुड़ पाएंगे, तब हम अपने आप से जुड़ पाएंगे और हम ये धंधा कर पाएंगे।
बाबा ने आगे कहा वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। इसमें बाबा ने क्या कहा, नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज ही नहीं होगा। तो पुराना का नॉलेज क्या है? पुराना का नॉलेज में सारा कुछ दिमाग में जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है वो है, और नए क्या है, जो दिल और दिमाग बैलेंस क्रिएट किया है, दिल से जो प्यार के फीलिंग्स निकला है, जो समझ निकला है वो है। तो ये जो दोनों चीज का नॉलेज नई दुनिया में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हम वहां पे नई दुनिया में दिल और दिमाग हमेशा बैलेंस्ड रहे। लास्ट में एक और एग्जाम्पल है, इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो। तो किसी को याद है बाबा ने कौन सा पहेली के बारे में कहा है? अनम्यूट करके बता सकते हैं, कौन सी पहेली है? तो बाबा ने वो पहेली के लिए कहा है कि परम पिता परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है। तो वो जो संबंध है, वो संबंध जोड़ने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगा। अब बाबा कैसे हमें हमारा दिल को जगाते हैं? बाबा क्या शब्द यूज करते हैं मुरली में, जिससे हमारा दिल जाग उठता है, जिससे हमें समझ आता है वो दिल से दिल का कनेक्शन। पहला है दिलारा, जो दिल में बसा हुआ राम। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, हनुमान के दिल में राम बसा हुआ है। छाती को चीर के दिखाते हैं हनुमान कि राम बसा हुआ है। तो जब जब राम बसा हुआ रहता है दिल में, तो दिल को आराम मिलता है, दिल कभी भी तकलीफ में नहीं होता है। बाबा ने दिल रुबा शब्द भी यूज किया है, बाबा ने रहम के साथ दिल को यूज किया है, क्योंकि रहम की भावना दिल से ही निकलेगा, दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगा। और अगर हमने बीच में दिमाग को यूज कर लिया और दिमाग में थोड़ा सा भी वो पुरानी बातें जुड़ गया, तो फिर वो रहम की दृष्टि हमारा आ ही नहीं सकती। बाबा ने कहा दिल के सितारे बाबा के दिल में हमें रखा है। दिल का रिस्पॉन्ड दिमाग का नहीं कहा बाबा ने, दिल का रिस्पॉन्ड। दिल तख्त नशीन बाबा हमें हमेशा अपने दिल में रखते हैं, और बाबा कहते बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप। तो ऐसे बाबा हम हर रोज मुरली में हमारा दिल को जागृत करते हैं, ताकि वो दिल जो टूट के बंद हो गया था वो वापस खुल जाए, और उस डिवाइन प्यार, वो दिव्य प्यार को अनुभव करके वो दिल को वापस उस प्यार के फीलिंग में लाए, और उसमें से वो प्यार का सोच ही निकले, जिससे दिमाग और दिल बैलेंस्ड हो जाए। और इस सृष्टि को परिवर्तन का जो बाबा ने हमें धंधा दिया है, वो हम उस बैलेंस स्थिति में, उस सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में हम कर पाए। अभी हम समझेंगे, यहाँ पर एक सुंदर सा सीन है, आप लोगों को दिख रहा है कि एक प्लेग्राउंड है और चारों तरफ दर्शक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है जहां पर एक सीन चल रहा है, कोई भी ड्रामा का एक सीन चल रहा है।
और हम सब दर्शक हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर यहाँ पर जैसे हम बैठते हैं ये जगह पे, जैसे नीचे की सीट्स में बैठते हैं, जब हम नीचे की सीट्स में बैठते हैं तब हम सामने वाले जो सीन्स है, नीचे की सीट्स के सामने वाले सीन्स है, उन सीन्स को ही देख पाते हैं। पूरा जो ड्रामा का सीन चल रहा है वहां पे पूरा नहीं देख पाते, सिर्फ सामने जो सीन देख रहा है वही हम देख पाते। और वहां जब देखते हैं तब हम क्या करते हैं, हम बुद्धि को लगा के, दिमाग को लगा के हम क्या करते हैं, उसको या तो हम सोचते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, या पुराना कोई एक्सपीरियंस के साथ भूत लाके हम उसको अनुमान लगा लेते हैं, अगर हम दिमाग से सोचते तो वहां पे हमारा क्या है, नजर जो है लिमिटेड है। जैसे आंखों से हम देखते हैं ना, आंखों से जब देखते हैं सामने तो एक रेंज तक ही हमें दिखता है, ऐसे नहीं कि पीछे भी दिखाई देगा, पीछे दिखाई नहीं देता है। तो जितना, जहां तक हमारा नजर है वहां तक ही हमें दिखता है, इससे ज्यादा नहीं दिखता है। तो वैसे ही हम जब नीचे की सीट्स में बैठते हैं, हम नीचे की स्थिति में जब रहते हैं तो हम अपना अनुमान, अपना अनुभव और अपना स्थिति के हिसाब से हम सामने वाली चीज को देखते हैं, और पीछे कुछ अनसीन पार्ट भी रह जाता है ड्रामा का, कुछ ऐसे चीज रहता है जो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिल है वो अभी बंद हो रहा है, हम दिल से देख नहीं पाते। पर जैसे जैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बाबा के साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, नीचे बैठ के भी धीरे धीरे सामने वाला सीन जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे नजर में जो है, वो पोर्शन जब हम देखते हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा दिल से समझने लग जाते हैं, दिल से देखने लग जाते हैं, समझते हैं। जो सामने वाला सीन में जो एक्टर्स है, वो एक्टर्स का ऐसे जो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट के पीछे कारण क्या है, उनके प्रति रहम के दृष्टि जाने लग जाता है, रहम दिल बन जाते हैं। हम दिल से सोचने के कारण, दिल से फीलिंग्स प्रकाशित करने के कारण हम दिमाग को भी बैलेंस में ले आते हैं, और दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में रहने के कारण हम क्या करते हैं, हमारा स्थिति ऊंचा हो जाता है। और जैसे स्थिति ऊंचा होता है तो इस जो हमने लोअर सीट में है, नीचे वाला सीट में हम बैठे थे दर्शक बनकर, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊंचा सीट्स में, ऊपर वाले सीट्स में जाने लग जाते हैं। और ऊपर वाले सीट्स में जब हम बैठने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से हमें वो जो सीन है ना उसको थोड़ा सा और ज्यादा देखने लग जाते हैं, हमें नजर आने लग जाता है। तो वो जब हम थोड़ा सा और ज्यादा नजर में आते हैं, और अच्छा से हम दिल को और दिमाग को लगा के एक साथ हम समझते हैं, बैलेंस में रख के जब समझते हैं, तब फिर हम और ऊंचा उठते हैं। ऐसे ऊंचा उठते उठते एक स्थिति में ऐसे पहुंच जाते हैं कि पूरा सीन को हम इतना अच्छा से देख पाते हैं, इतना सुंदर तरीका से देख पाते हैं कि ड्रामा का सीन के साथ हमें प्यार हो जाता है, क्योंकि यहाँ दिल काम कर रहा है, यहाँ दिल दिमाग को बैलेंस में रखा है, इसलिए वो जो सीन हमें सुंदर लगने लग जाता है, वहां पर कल्याण ही कल्याण दिखने लग जाता है। और सारा कल्याण दिखने के कारण
हम क्या करते हैं, वो परिस्थिति से हम बहुत आसानी से हल्के होके उड़ जाते हैं। वहां पे हम अटकते नहीं है। हम ड्रामा का नदी जैसे जैसे बहते जाते हैं वैसे वैसे हम बहना सीख जाते हैं, बहने लग जाते हैं, और हमारा जिंदगी बहुत सुंदर बन जाता है। जिंदगी में आनंद आने लग जाता है, दिल से बहुत थैंक यू निकलता है, और हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारा स्थिति बहुत ऊंचा हो जाता है। अब हम देखेंगे अगला। तो ये जो सारे चीज आज दिमाग और दिल के बारे में बात हुआ है, वो जो दिल है, दिल को अगर हमें एक्टिवेट करना है, दिल को जैसे खोलना है, वो दिल को खोलने के लिए एक हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस दिल को खोलने के लिए। वो दिमाग और दिल का बैलेंस लाने के लिए वो हम प्रोसेस में है अभी। तो कभी कभी क्या होता है, हम दिल के बात नहीं मानते हैं, ब्रेन थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और पास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो भूत को लाके हम क्या करते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगा लेते हैं, भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं, और उसमें सारे विकार आ जाते हैं, और विकार आते ही हमारा शक्ति घट जाने के कारण हम नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि अगर हमारा ऐसे कुछ घटना हुआ कि हम ऊंचा की स्थिति बहुत समय तक रह नहीं पाते हैं, हम बार बार नीचे भी आ जाते हैं, तो हम क्या करें, उस क्षेत्र में हम क्या ऐसा योग करें जो हम वापस अपना ऊंचा स्थिति में चले जाए, जो हमारा उस समय का एक प्यास रहता है वापस उस ऊंचा स्थिति को अनुभव करने के लिए, और फिर से दिल और दिमाग को बैलेंस कर। तो आप लोगों को पता होगा, और आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी एक क्लास कराए थे कि हमारा ये 7 चक्र है, और जिसमें बाबा हमें काम कराते हैं इस चक्र पर, जो थर्ड आई कहते हैं। द्वापर से लेके हमने सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा आंतरिक शक्ति खत्म हो जाने के कारण हमने नीचे के 2 चक्र को सबसे ज्यादा यूज किया है, और उसके कारण क्या हुआ, ऊपर के चक्र को यूज नहीं करने का, नीचे के चक्र को यूज ज्यादा करने के कारण वहां ब्लॉकेज हो गया है, और ऊपर के चक्र जो है वो क्या है, एक दूसरे से एक ही लाइन में ठहरा हुआ नहीं है, कोई ऐसे गया हुआ है, कोई ऐसे गया हुआ है, कोई ऐसे गया हुआ है। तो एक ही लाइन में नहीं होने के कारण हम दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं रख पाते। तो उसके लिए हमें एक योग का प्रयोग करना है, जिससे हमारा जो नीचे के चक्र के जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाए, और सारे नीचे के चक्र के एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाए, और जहां हमें फोकस करना जरूरी है वो कहाँ फोकस करेंगे, दिल में। उस दिल में हमें काम करना है। तो आप लोग अच्छा से ये सारे चक्रस को देख लीजिए, क्योंकि आगे का जो योग है वो हम इन्हीं चक्र में करेंगे। तो इन चक्रस में जब हम काम करेंगे, हमारा जब 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 वो दुख का स्थिति आता है, वो दुख का स्थिति से हम इजीली निकल कर नीचे का जो स्थिति है, वो नीचे का स्थिति से ऊपर इजीली जा पाएंगे।
आप लोगों को एक वीडियो दिख रहा है ना? हाँ जी। ये वीडियो में हम देखेंगे, ये चक्र दिखा रहे हैं कैसे नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी फ्लो कर रहा है। तो ऐसे ही हम सब एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, सीधा बैठ के नीचे के चक्र से धीरे धीरे सांस को ऊपर लेंगे और ऊपर लेके फिर से हम नीचे की ओर आएंगे। और जब नीचे की ओर आएंगे तो जो हमारा हार्ट का चक्र है, दिल, जो हरे रंग का दिल के पास वाला चक्र, उस चक्र पर हम जो भी सांस ऊपर लेकर गए वो भर देंगे और इससे हमें बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। तो जब जब हमें ऐसे फील होगा कि हमारा स्थिति गिर गया है, हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, तब हम ये प्रैक्टिस करके हम वापस अपना स्थिति को ऊंचा कर सकते। तो सभी तैयार है? हाँ जी बहना। जी बहना। लंबे सांस लीजिए, सीधा बैठ के लंबे सांस लीजिए और नीचे का चक्र से ऊपर सांस ले जाए सिर के ऊपर और वहां थोड़ी देर के लिए रोके और सारा सांस जो इकट्ठा वहां पर हुआ वो हार्ट चक्र में भरना है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, हार्ट चक्र में भरना है। फिर से ऊपर सांस ले, थोड़ी देर ऊपर रोके ऊपर रोक के फिर से सांस को हार्ट चक्र में भरेंगे। सांस ले, सिर के ऊपर तक पहुंच गया सांस, वहां रोके, एनर्जी फ्लो करते हुए देखिए नीचे वाला चक्र से ऊपर वाला चक्र तक सारे चक्र एकदम लाइन में है। और जैसे सांस छोड़ते हैं पूरा हार्ट का चक्र में भरे। फिर से सांस ले, नीचे का चक्र से सफेद रंग की शक्ति ऊपर तक पहुंचते हुए देखिए और ऊपर से फिर से सांस छोड़ते हुए हार्ट का चक्र में भरते जाए। देखिए हार्ट का चक्र जो गोल है वो घूमता हुआ और उसके अंदर सारे शक्तियां भरते हुए। फिर से सांस ले, नीचे के चक्र से वापस शक्तियों को ऊपर जाते हुए देखिए। सांस रोके, अब सांस छोड़ते हुए सारे शक्तियों को हार्ट के चक्र में भर। तो ऐसे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुतों को अनुभव हुआ है कि हमारे अंदर हमारा जो दिल में प्यार जाग उठा है और हम जो परिस्थिति हमारे सामने होता है वो परिस्थिति को
हम अलग तरीका से देखने लगते हैं। और जब हम दिल से उस परिस्थिति को देखते हैं तो दिमाग को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, और दिल और दिमाग बैलेंस होने के कारण हम वापस वो स्थिति को पा लेते हैं। तो हम सबको पता है कि जब जब हमने बहुत प्यार से सॉरी कहा, ये नमस्ते कहा, हमने हाथ को क्या किया, दिल के पास जोड़ा। और जब जब गुस्से में सॉरी बोला, तब हमने क्या किया, हाथ को दूर करके हमने सॉरी बोला। तो ये था दिल और दिमाग को बैलेंस करने का तरीका। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बहना। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका मीठी बहन। आपको समझ में आया? बहुत कुछ